जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं अनिल यादव लक्ष्य उत्तम पुरुष में आप सबको स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से ही सोचता था कि मैं सारे असहाय व्यक्तियों का सेवा करूं, मेरे जीते जी कोई भूखा पेट ना सोए, कोई फटी कपड़े में ना रहे। इसके लिए मैंने हमेशा सोचता था कि आखिर ऐसा कैसे संभव होगा। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का इतिहास जब मैं पढ़ता था उस समय भी मुझे ऐसा लगता था कि आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर ले रहे हैं और हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अपने गुरुजनों से जब मैं ये सवाल पूछता था तो वो बोलते थे, बड़े बड़े बनो, पढ़ो लिखो, बढ़िया नौकरी करो, बिजनेस करो, व्यापार करो। मुझे ऐसा लगता था कि इससे अंदर से दिल नहीं मानता था मेरा। ऐसा करते करते मैं आईएएस में आ गया। हमेशा मन में था, मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा होए न कोई, नहीं भूतो नहीं वर्तमान में, नहीं भविष्य जब होए। लेकिन ऐसा कैसे होगा। ये स्कूल में इससे रिलेटेड कोई ज्ञान नहीं सिखलाया जा रहा था। मैं संत महात्माओं से मिला, सदग्रंथों को पढ़ा, मुझे अनेक महात्माओं के बारे में मिला, अनेक महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ने को मिला। मुझे एक ही चीज मिला कि यदि आप उत्तम पुरुष बनने में सफल हो गए तो फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। इस अपने शक्तियों को जान गए, खुद को पहचान गए, यदि आप इस आत्मा की शक्तियों को आप ऑपरेट करना यदि जान गए तो समझ जाइए कि आप कुछ भी उखाड़ सकते हैं अपने जीवन में। क्योंकि जैसे एक मोबाइल को अच्छे से चलाने का तरीका मालूम हो, कंप्यूटर चलाना मालूम हो, इससे आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं आप। और कंपनियां कमा रही हैं और वो अपने सारे सपनों को पूरा कर रही हैं, और आप हम जैसे लोग पबजी में, यूट्यूब में, छोटे मोटे गेम्स में ही उलझे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि यही सब कुछ है, क्योंकि नहीं समझ में आता है। यदि ऑपरेट करना समझ गए आप तो आप भी बहुत कुछ कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग करके, डिजिटल मार्केटिंग करके। सिर्फ मोबाइल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया को हिला कर रख सकते हैं आप। तो जरा सोचिए, मोबाइल को हमारे आपके जैसे लोग ने बनाया है, इस कंप्यूटर को। तो सोचिए मानव क्या क्या नहीं कर सकता और क्या क्या नहीं किया है अब तक। जितने भी इंजीनियरिंग का काम हो रहा है, डॉक्टर्स कौन है? हमारे आपके तरह लोग हैं। अगर इस मानव शक्तियों को हम आप समझ गए तो फिर हमारे आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आखिर ये शक्तियां कैसे आएंगी, मैं उत्तम पुरुष कैसे बनूंगा। अनेक संत महात्माओं से जब मिला तो जब मुझे पता चल गया कि यदि सत्य का यथार्थ ज्ञान मुझे हो गया तो फिर मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। तो मैं उसी समय ठान लिया, जबकि मुझे उस समय बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक जैसे पढ़ाई को करना चाहिए था बाकी लोग के मुताबिक। लेकिन मैं इस सत्य के यथार्थ ज्ञान को ढूंढना ही उत्तम समझा, और मुझे ढूंढने में 4 साल लगे कि सत्य क्या है। और आज मेरे पास वो सत्य ज्ञान है। और पिछले 6 मंथ से, 6 महीने से मैं इस ज्ञान को फॉलो कर रहा हूं। और आज के मोहलत में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया। मैं प्रोफेशन से बिजनेसमैन हूं, और मैं जो मेरा शौक मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि पूरे दुनिया का सेवा करना है मुझे, हर असहाय व्यक्तियों का सेवा करना है। बाद में पता चला कि सब कोई असहाय है। कोई तन से सुखी है तो मन से नहीं, कोई मन से सुखी है तो धन से नहीं। मुझे सबको सुखी बनाना है। और मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां तक पहुंच गए हैं आप, तो पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। हो सकता है कि वो दिन आज से ही आपका भी शुरू हो रहा हो। और ये वीडियो आप तक पहुंच गया है तो हो सकता है कि आपका भी भविष्य उज्जवल होने वाला है, और आपको भी ये सत्य का यथार्थ ज्ञान मिलने वाला है, और आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर होने वाली है। मैंने ठान लिया है कि आने वाले 365 दिन में मुझे इस 140 करोड़ की आबादी में से कम 1 करोड़ उत्तम पुरुषों को ढूंढ निकालना है। हो सकता है कि अगला उत्तम पुरुष आप है। ये वीडियो आप तक ऐसे ही नहीं पहुंची है, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रहस्य है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इन सत्य के यथार्थ ज्ञान को जन जन तक पहुंचा पाऊं तो मुझे मदद कीजिए। आप सबका मदद का जरूरत है मुझे।
मेरे इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। मैं डे बाय डे प्रतिदिन वीडियो बना करके आप तक पहुंचाऊंगा, अपने ज्ञान को इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। और आपके अंदर मन में जो भी सवाल होंगे, मैं एक उत्तम पुरुष की खोज चैनल बना दिया है जिसमें मैं ब्लॉगिंग भी करूंगा, लोगों से मिलूंगा, और जो वो सवाल करेंगे और उसका जवाब मैं जो दूंगा उससे आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और डे बाय डे मैं प्रतिदिन आप तक अपना संदेश पहुंचाता रहूंगा। मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा आप सबको। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैं कौन हूं। इस विषय पर पहले मैं आप लोग को बता दूं, हम सब एक आत्मा हैं, उस परमात्मा के अंश हैं जो कण कण में व्याप्त है। हम उसमें नहीं है लेकिन वो हम लोग में है, हम लोग उसके अंश हैं। तो ऐसे बतला देने से आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने 4 साल के अध्ययन में जो चीज मैंने पाया है वो आप तक पूरी इस तरीका से समझाऊंगा कि आप पूरे प्रकृति मंडल से लेकर के परमात्मा मंडल तक आप सब चीज समझ पाएंगे। तो मैं एकदम सबसे पहला सवाल, पहला पॉइंट से शुरू करता हूं। व्हाट इज मैटर? पदार्थ क्या है? साइंस भी कहता है कि जो भी पदार्थ, जो भी चीज कोई थोड़ा भी अगर जगह लेता है पूरे एग्जिस्ट करने में, शामिल होने में इस प्रकृति में, उसे हम पदार्थ कहते हैं। मतलब जो इस प्रकृति से परे या फिर प्रकृति में जो भी चीज है वो पदार्थ है। अध्यात्म के हिसाब से पदार्थ 2 तरह के होते हैं। पहला हो गया जड़ पदार्थ और दूसरा हो गया चेतन पदार्थ। जड़ का अर्थ हो गया जो बना है, जिसको बनाया गया है वो बिगड़ेगा, जो आया है और वो जाएगा वो जड़ पदार्थ है। वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। वो आया है, वो जाएगा। और एक होता है चेतन पदार्थ, वो था, वो है और वो रहेगा। उससे कोई बनाया नहीं है, वो नित्य है। जैसे कि अब मैं आपको बतला दूं, और ये कितने तरह के होते हैं। जड़ पदार्थ तो आप समझ गए कि जड़ तो जड़ है, जो बना है वो खत्म होगा, वो जड़ है। तो चेतन पदार्थ के बारे में हम सब बात करेंगे, क्योंकि आत्मा जो हमारी है ये चेतन पदार्थ है। तो मैंने सदग्रंथों में देखा, जैसे स्वरवेद नामक एक सदग्रंथ है जिसके नाम से स्वरवेद महामंदिर वाराणसी में बनाया गया है, उमराहा नामक गांव में। महर्षि सदाफल देव जी महाराज का संकल्प से वो स्वरवेद महामंदिर तैयार हुआ है। उसी सदग्रंथ में लिखा गया है, चेतन 4 स्वरूप है, जड़ है एक आसार, जड़ चेतन से रहित है एक बांध संसार। मतलब जो जड़ है वो चेतन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जड़ चेतन का योग हो ही नहीं सकता है, वो जुड़ ही नहीं सकता है। जैसे लकड़ी और लोहा का कभी योग नहीं हो सकता है, उसका संरचना ही अलग है, उसका कंपाउंड अलग है। तो मैं आपको बतला दूं, और ये चेतन पदार्थ कितने तरह के होते हैं आपको मैंने पहले बताया। चेतन 4 स्वरूप है, चेतन 4 तरह के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं। एक सकल स्कंभ है, एक चलावनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावनहार। इस पूरी दुनिया में एक सकल अस्कंभ है। अस्कंभ का मतलब वो परमानंद परब्रह्म है, जो परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, खुदा के नाम से जाने जाते हैं, अल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वही परमात्मा है। एक सकल स्कंभ है, पहला वो हो गए। और दूसरा एक सकल स्कंभ है, एक चलावनहार। एक चलावनहार कहे जाते हैं जिनका नाम है अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म जिसे कहा जाता है, वो भी चेतन पदार्थ। अक्षर ब्रह्म जो प्रकृति को चलाता है, परमात्मा के आज्ञा से, परमात्मा की इच्छा संकल्प से अक्षर मंडल पूरी प्रकृति का निर्माण करता है। साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा है अपने बिग बैंग थ्योरी में, इस प्रकृति के निर्माण के पीछे किसी ना किसी चीज का कंपन है, थर्राहट है, लेकिन वो नहीं बतला पाया कि किस चीज का कंपन है, किस चीज का थर्राहट है।
लेकिन सदग्रंथों में, हमारे सदग्रंथों में, हमारे महात्माओं ने, महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने लिख दिया है, साफ साफ लिखा है, सदगुरु ने लिख दिया है, अक्षर माही कंप है माया योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव से अक्षर जग प्रकाश। उसी अक्षर के कंप से परमाणुओं में योग होने लगता है और इस प्रकृति का निर्माण होता है। मैं पूरा बेसिकली बतलाऊंगा आपको, अभी आपके ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा जा रहा होगा, लेकिन पूरा जब डीप जाएंगे हर चीज पता चलेगा आपको। तीसरा हो गया वही, एक सकल स्कंध है एक चलावनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है। मतलब बंधन और मुक्ति में रहने वाला, बंधन और मुक्ति में रहने वाला तत्व एक है, जो हम लोग हैं। हमारी बंधन भी है, हमारी मुक्ति भी है। मुक्ति का मतलब कि हम इस कर्म बंधनों से मुक्त हो गए, हम जहां से आए हैं वहां चले गए और ये सुख दुख से हम अलग हो गए, हमें परमानंद की प्राप्ति हो गई। तो हम बंधन मुक्ति में रहने वाले आत्मा हैं। और एक छोड़ावनहार है, एक होते हैं नित्य अनादि सदगुरु, जैसे कबीर साहब थे, भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए थे। सतयुग में आपको सुकृत देव जी के नाम से सदगुरु मिलेंगे। जैसे ही त्रेता आया, मुनिंद्र जी के नाम से जाने जाते हैं वो सदगुरु, वही छुड़ावनहार है। द्वापर आया, करुणामयी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सदगुरु बनकर के आए थे और बोले थे मैं ही ब्रह्म हूं। सदगुरु पद धारण करके आए थे यहां पर छुड़ावनहार के नाम से। और आज कलयुग में कबीर साहब आए हैं। फिर मैं तत्व का बात कर रहा हूं। यही होते हैं चेतन, चार स्वरूप हैं। जड़ है एक असार, जड़ चेतन से रहित है एक बांध संसार। वैसे मैं आपको बता दूं, नित्य अनादि पदार्थ 6 हैं। नित्य अनादि सट वस्तु है, इनकर सब विस्तार, रूप गुण अनुकर्म का व्याख्या सकल पसार। 4 चेतन तो मैंने आपको बतला दिया, 2 और है जिसे हम बोलते हैं काल और प्रकृति। काल को भी बहुत बलवान माना गया है, काल से आगे कोई नहीं जा सकता है। इसी काल में प्रकृति का सृष्टि होता है और प्रलय होता है। इसी काल में सृष्टि और प्रलय दोनों होता है। तो काल भी एक नित्य पदार्थ है और प्रकृति भी थी, है और रहेगी। समय समय पर सृष्टि और प्रलय होती रहती है इस प्रकृति में। मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको, कल आपको विस्तार पूर्वक से आत्मा और परमात्मा के बारे में मैं बताऊंगा। आज वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और मैं आप लोग से विनती करता हूं कि आप इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में और लोगों को उत्तम पुरुष बनने में मुझे मदद करें। और यदि आप सच में आपको लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं, आप भी उत्तम पुरुष बन सकते हैं, इस मेरे वीडियो से आप थोड़ा भी खुश हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लोगों तक जन जन तक पहुंचाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और इस सारे वीडियोस को भी धैर्य से सुनते रहिए, इसको समझिए और समझने के बाद इसे अपने जीवन में उतारना शुरू कीजिए। मैंने इसे मात्र 6 महीना से शुरू किया, मैं आपको बतला ही रहा हूं। अजब का चेंजिंग मैंने टारगेट कर लिया है, मैंने संकल्प ले लिया है कि 365 दिन में 1 करोड़ उत्तम पुरुष ढूंढ लेना है। आप वही हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूं। मैं आपसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इस सद्ज्ञान को, सत्य की मार्ग को लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। जय श्री कृष्णा। और आपके कोई भी डाउट हो तो आप उत्तम पुरुषों की खोज चैनल में जाएं। आप सबसे आग्रह है, आप सबसे निवेदन है, यदि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो आप जन जन तक शेयर करें और हमें इस मुहिम में मदद करें। मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि इस 365 दिन में 1 करोड़ लोग को ढूंढ निकालना है। मैं देखता हूं कि मुझे कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बस यही चाहिए मुझे आप लोग से। धन्यवाद।